वी आर हियर विद द आंसर की ऑफ द कंप्लीट ड्राइवर लेवल पोस्ट। सो इसमें हम जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो एक एक करके देखते हैं। 35 क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में। 35 क्वेश्चन सीरियल नंबर में नहीं है क्योंकि सबके पास डिफरेंट था, मेरा भी सीरियल नहीं है। तो हम देख लेते हैं कैसे करना है। देखो, बाय व्हाट फैक्टर ए डेसिमल नंबर शुड बी डिवाइडेड। डेसिमल नंबर को कितने फैक्टर से डिवाइड करने से सो दैट द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 2 डिजिट्स टू द लेफ्ट। 2 प्लेसेस अगर लेफ्ट साइड में जाने हैं तो 2 जीरोज होने पड़ते हैं, मतलब आंसर क्या होगा आपका 100। ठीक है, 2 प्लेसेस अगर आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है तो आपको डिवाइड करना है तो नीचे जो होगा उसमें 2 जीरो होने चाहिए, मतलब 100 इज़ द ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 4213.6। 4213.6 है, इसमें 2 जो है ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है और ये 100 प्लेस है। तो 100 प्लेस है मतलब 2 × 100, तो आपका हो जाएगा आंसर 200। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते उसको इरेशनल कहते हैं, क्योंकि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है मतलब p/q फॉर्म में है, तो p/q फॉर्म मतलब रेशनल, और जो रेशनल नहीं होता मतलब इस फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते वो इरेशनल होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें आप देखो 1 से लेके 10 तक, द सम इज़ 55। सो 2 से लेके 11 तक कितना होगा? तो देखो इसमें कॉमन क्या है, 2 से लेके 10 तक जो है वो कॉमन है। 1 जो है ये यहाँ से हट गया। ठीक है, तो जो इसका सम था साथ में 11 भी आ गया, तो इस पार्ट का सम क्या होगा? जो इसका सम था उससे 1 माइनस कर दो, क्योंकि 1 तो यहाँ पे मिसिंग है, और साथ में क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा 11 आ जाएगा। तो ये 54 + 11 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो आंसर इज़ ए 65। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए पर्सन परचेजेस ए डिफेक्टिव आइटम फॉर ₹1500, repairs it at ₹900 and sells the item at 5000. The sales tax he had to pay is ₹100. तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? टोटल खर्चा कितना हुआ? 1500 रुपये उसने पे किया, फिर 900 रुपये का उसने ठीक करवाया और 100 रुपये का उसको सेल्स टैक्स देना पड़ा। तो टोटल कितना हो गया? 2500 रुपये हो गया। सॉरी, 2500 रुपये उसने अपने पॉकेट से दिए, और सेलिंग प्राइस कितना था उसका? 5000 रुपये था। हमें क्या चाहिए? द नेट प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए। तो प्रॉफिट का अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बाई CP × 100%। तो प्रॉफिट कितना निकालते हैं? SP - CP / CP × 100%। ये है ना फॉर्मूला। तो आप निकालो, SP कितना है? 5000, उससे जाएगा 2500, नीचे और 2500 × 100%। तो इसका वैल्यू कितना होगा? साइड में कर लेते हैं, 2500 / 2500 × 100%। तो पूरा कैंसिल, तो आंसर है 100%। आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी 100%। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो स्टूडेंट ने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। तो 121, 81 और 25। तो 121 होता है 11 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर। सबका स्क्वायर रूट कैंसिल, 11 + 9 + 5 हो गया आपका 25। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 25। ये देखो, ये भी सिंपल, 1 - ½ 1 - 1/3 और 1 - 1/4। तो ये कितना हो गया? ये 2 - 1/2, ये 3 - 1/3 और ये 4 - 1/4। तो ये 1/2 × 2/3 × 3/4। तो ये कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, आंसर 1/4 आ गया। चलो ऑप्शन बी 1/4। नेक्स्ट, बाय व्हाट फैक्टर शुड ए डेसिमल नंबर बी मल्टीप्लाइड। अभी सिमिलर क्वेश्चन लेकिन मल्टीप्लाई आ गया। टू शिफ्ट द डेसिमल बाय 3 डिजिट्स। 3 डिजिट शिफ्ट करना है तो 3 जीरोज होने पड़ेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1000, क्योंकि इसमें 3 जीरोज हैं। ठीक है, जितना प्लेस शिफ्ट करना होता है उतना ही जीरो चाहिए होता है। तो 3 डिजिट्स टू द राइट साइड में शिफ्ट करना है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द काउंट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो शुरू कहाँ से होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देयर आर 8 प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ 12 मैंगोज कॉस्ट ₹300 and 15 एप्पल्स कॉस्ट ₹450, द कॉस्ट ऑफ 4 मैंगोज एंड 3 एप्पल्स। तो 12 मैंगोज के आपके हो गए 300 रुपये। तो मतलब 4 मैंगोज के कितने होंगे? यूनिटरी मेथड से करना पड़ेगा ना। 300 को पहले 12 से डिवाइड करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 3, इससे 100, मतलब इसके आगे 100 रुपये। और अगर 15 एप्पल्स थे, उसका प्राइस था 450, तो हमें चाहिए 3 एप्पल्स। तो फिर से कर लो यूनिटरी मेथड,
450 बाई 15 इंटू 3 कर लो, ये हो जाएगा आपका 30, सो आ गया 90 रुपये। तो दोनों को मिला दोगे तो 100 और 90 मिलके 190 रुपये, है ना, हो गया 190, सी 190। HCF चाहिए 12, 24 और 30 का, तो क्या करेंगे, जिस नंबर तक डिवाइड होगा, तो डायरेक्टली देखो 6 से तो सब जा रहा है, 6 से जाएगा, 6 से जाएगा, 6 से जाएगा, और कोई नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर ले, नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6, HCF है 6। इसका हमें करना है, ये देखो स्टूडेंट ने फिर से स्टूडेंट ने सॉल्व कर दिया है पहले से, देख लो 6 सॉरी ये आपका 18 है, ब्रैकेट के अंदर 6 है, 4 + 2, ये 4 + 2 को पहले करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ये, तो ये हो जाएगा आपका 6 -5 हो जाएगा, तो 18 माइनस, ये तो 0 हो गया ना आपका, ब्रैकेट के अंदर है -5, तो ये 18 - 5 कितना हो गया, 13 हो गया, तो आपका आंसर कितना है, C 13। नेक्स्ट आप देखो 7 मैंगोज कॉस्ट ₹91, कॉस्ट ऑफ 3 मैंगोज, तो 7 मैंगोज का कॉस्ट है ₹91, सो देयरफॉर 3 मैंगोज, यूनिटरी मेथड, फिर से पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, 91/7, ये 7 से डिवाइड होगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होता है 13, कैंसिल करने से तो आंसर आ जाएगा आपका 39, तो ऑप्शन डी 39 इज़ द राइट ऑप्शन। बाय व्हाट फैक्टर, अच्छा ये शायद मेरा क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, ये रिपीटेड है, रिपीट हो गया, फिर से रिपीट ला दिया मैंने, सेम पिक्चर यूज़ कर लिया, फिर से देख लो फिर से। बाय व्हाट फैक्टर शुड द डेसिमल नंबर बी डिवाइडेड सो द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 2 डिजिट, तो ये 100 था, ठीक है, ये आ गया। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज आपका फॉर्मूला होता है n+1/2, तो n पे यहाँ पे 10 है, 10 + 1/2 आपका 11/2 मतलब 5.5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, ए मैन परचेजेज ए डिफेक्टिव आइटम फॉर ₹900, रिपेयर्स इट फॉर 100, सेल्स इट एट 1800, तो फिर से CP कितना होगा इसका, CP होगा 900 और साथ में 200, तो टोटल हो गया आपका 1000 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 1800 रुपये, तो उसका क्या चाहिए, प्रॉफिट का परसेंट, तो फिर से वही करना है ना, प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, मतलब प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो और नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 0000 यहाँ पे गया, यहाँ पे बचा 800/10 मतलब 80%, उसका 80% का प्रॉफिट है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स रिटन सच वे दैट ईच नंबर इज ग्रेटर देन इट्स प्रीसीडिंग बाई 3, स्टार्टिंग द सीक्वेंस फ्रॉम माइनस टू द 10th नंबर ऑफ द सीक्वेंसेस, ठीक है। ये एक्चुअली AP है, जहाँ पे आपका फर्स्ट इज़ 2, कॉमन डिफरेंस इज़ 3 और आपको 10 चाहिए, मतलब n = 10 चाहिए, तो इट इज़ टर्म नंबर 10। फॉर्मूला क्या होगा, A + 10 - 1 × D, जिन्होंने AP किया है उनको पता होगा, A इज़ -2 + 9 × 3 मतलब -2 + 27 विच इज़ 25, आपका आंसर है 25। AP का फॉर्मूला A + n - 1 × D। ये देखो यूनिटरी मेथड का फिर से, ए मैन टाइप्स 45 वर्ड्स पर मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टाइप 55 वर्ड्स, तो 45 वर्ड्स उसको लगता है 1 मिनट, तो देयरफॉर 555 वर्ड्स करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 1 को पहले 45 से डिवाइड करो, फिर 555 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 5 से काटोगे तो 9, 5 से काटोगे तो 111, ये जाएगा क्या, नहीं 3 से काटोगे तो 3, 3 से काटोगे तो 30, 3 9 37, तो ये हो गया 37/3, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 × 12 एंड 1/3 मतलब 12 मिनट, और फिर 1/3 ऑफ अ मिनट मतलब कैंसिल करोगे तो 60 मिनट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा ये, तो ये 12 मिनट और 20 सेकंड, तो 12 मिनट और 20 सेकंड, ऑप्शन बी आपका आंसर है। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, ये भी शायद मैंने रिपीट कर दिया कि 4213.6, ये आपका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000 वंस टेंस हंड्रेड्स, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये आपका 200 वंस टेंस हंड्रेड्स में आता है, तो इसका 200 हो जाएगा, रिपीट हो गया फिर से, हाँ ये भी रिपीट हो गया, पहले ऊपर था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द नंबर 47329 इज़ डबल्ड, इसको डबल कर दिया, देन व्हाट विल बी द डिजिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रिजल्ट, स्टूडेंट ने कर लिया है, फिर से देख लेते हैं हम, 47329 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 18, ये 5, ये 6, 14 का 4 9, एग्जैक्टली मिडिल में कौन है, एग्जैक्टली मिडिल में 6 है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए 6। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, 1000, एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, तो आंसर हो गया आपका 1, आंसर 1।
ए नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 111 रिजल्ट्स इन 7777। तो 1111 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 7777 आ जाए? ऑब्वियसली 7 से करोगे ना, तो आंसर आपका 7। इसमें सबसे छोटा कौन है? देखो इसमें क्या होता है कि 4 सबका, अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता तो आप उसका वैल्यू निकालो, हर एक का वैल्यू निकालो, ठीक है। 6/7 का निकालो, 7/8 का निकालो, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। लेकिन डायरेक्टली अगर आपको करना है तो देखो, जब भी ऐसे देखना कि आप इक्वली इंक्रीज हो रहा है ना, 4/5, 5/6, 6/7, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, इसमें क्या जो सबसे बड़ा होता है उसका हाईएस्ट होता है, और सबसे छोटा होता है ना, दोनों वैल्यू जिसके छोटे होंगे उसका लोएस्ट होगा। तो हमें लोएस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट पूछा है, तो 4/5 होगा आंसर आपका। ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाई 11% गिव 777। मतलब एक नंबर था, उसको 11% से इंक्रीज़ कर दिया, तो ओरिजिनल नंबर हमेशा 100% होता है, उसको अगर 11% से इंक्रीज़ किया तो वो 111% हो गया, है ना। तो 111% का वैल्यू अगर 777 है, तो ओरिजिनल जो 100% था उसका वैल्यू क्या होगा? यूनिटरी मेथड हो जाएगा, मतलब 700 था वो। आंसर इज 700। ये देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 3/10/6/5। अभी हमें पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों ऊपर नीचे 3 × 5 और नीचे 10 × 6। तो 6 से काटोगे 2, इससे काटोगे 2, तो ये हो जाएगा 1/4, मतलब 0.25। आपका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा कट हो गया। मतलब ये लिखा है कि कुछ নিচের কোন সংখ্যার দশকের স্থানে সর্বোচ্চ অঙ্ক রয়েছে। मतलब कौन से प्लेस में, इन ये चारों जो नंबर्स है 5 है यहाँ पे, इन 5 नंबर्स में से 10th प्लेस में हाईएस्ट डिजिट किसका है? 10th प्लेस मतलब मिडिल का, जो बीच का, इसके पास 9 है, इसके पास 1 है, इसका 5 है, इसका 6 है और इसका 3 है। सबसे बड़ा कौन है? 9। तो आंसर ऑप्शन 5। तो ये ऑप्शन 5 जो है वो आंसर होगा। तो ऑप्शन 5 कहाँ पे है? ऑप्शन 5 है ऑप्शन ए में, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन 5। तो ये आंसर है, नंबर ए आंसर है आपका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट 10th प्लेस? 41 क्वेश्चन, ये वही है जो हमने ये किया, ये रिपीट हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बबली वॉज बोर्न अ ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, ठीक है। इफ बबलीज प्रेजेंट एज इज 6 years old, her father is 25 years older than her. If the father is 2 years older than his wife, then at what age did Bubbly's mother get married? तो बबली का आज का एज है 6 years, मतलब शादी के 1 साल बाद उसका जन्म हुआ। तो शादी कब हुआ था? 7 साल पहले, 6 years old, एंड हर फादर इज़ 25 years older than her। तो उसका एज अगर 6 है तो फादर का एज कितना होगा? 25 years older है फादर का एज 6 + 25 मतलब 31 years हो जाएगा, ठीक है ना। इफ़ हर फादर इज़ 2 years older than his wife, तो मदर का एज क्या होगा? फादर अगर 2 साल बड़े हैं वाइफ से, तो मदर का एज 29 years होगा। एट व्हाट एज डिड बबलीज मदर गेट मैरिड? तो आज से 7 साल पहले उनका शादी हो गया। 6 साल उसका अगर एज है तो 7 साल पहले शादी हुआ, तो -22 कर दो, सॉरी -7 कर दो, तो उनका शादी का एज निकल जाएगा 22 years। तो 22 years आपका आंसर हो जाएगा। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 169, फाइंड द मेजर ऑफ द साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो साइड क्या होगा? √169, दैट इज 13 का स्क्वायर। सो आंसर इज 13। ये हो गया आपका 13, ख़त्म। द सम ऑफ 2 numbers इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 60। 2 नंबर है जिसका सम है 12 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब a² - b² है 60। हमें उसका डिफरेंस निकालना है। तो a² + b² मतलब क्या होता है? a + b × a - b = 60। तो a + b का वैल्यू तो हमें पता है कितना है? 12 × a - b = 60। सो a - b = 60/12, मतलब कैंसिल करोगे तो आंसर 5। ये हो गया आपका ऑप्शन बी। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर, द लेंथ इज लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ बाई 7। तो ब्रेथ को आप b पकड़ लो तो लेंथ कितना हो जाएगा? b + 7, 7 इंक्रीज है ना, मोड है, 7 सेंटीमीटर लॉन्गर। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो ब्रेथ का पेरीमीटर कितना दिया? पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × l + b। पेरीमीटर आपका 34 दिया तो नीचे 2 आ जाएगा। लेंथ है b + 7 और ये है b, ठीक है। यहाँ से आप ब्रेथ निकालो, ये हो गया उसका 17, तो 17 - 7 हो गया 2b, तो 10/2 हो गया आपका b, मतलब 5। तो ब्रेथ हो गया 5।
तो अगर तो लेंथ कितना होगा, तो लेंथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ प्लस 5, सॉरी ब्रेथ प्लस 7, तो मतलब 5 और 7 मिलके 12 हो गया। तो लेंथ आपका 12 है, ब्रेथ आपका 5 है, तो हमें क्या चाहिए, हमें उसका एरिया चाहिए। तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5 और 7 मिलके 35, 35, एक मिनट क्या हो गया, ओ सॉरी 5 और 12 में क्या 7 बोल रहा हूँ, सॉरी। लेंथ है हमारा 12, लेंथ इज़ 12 एंड ब्रेथ इज़ 5, तो क्या हो जाएगा 60, आंसर इज़ 60। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, ये 1000 में आता है तो 5000 होगा, ये 5000। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल समान होते हैं, तो ए प्लस ए प्लस ए, जैसे कि हमें पता है कि सम ऑफ 3 एंगल्स इज़ 180, तो ये 3a इक्वल टू 180, सो a इक्वल टू 180/3 जो कि आपका 60 डिग्री। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू दिस, ये एक्चुअली क्या है, 0.222 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये 0.2 बार है। और इसको कैसे करते हैं, सिंस एक ही नंबर के ऊपर बार है तो नीचे 9 आ जाएगा और ऊपर 2 बैठ जाएगा, ख़त्म, तो 2/9। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर की। आई होप आपको समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन अगर मैंने मिस किया तो काइंडली मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, नो इश्यूज़। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और ग्रेजुएट लेवल का भी जो आंसर की है वो आने वाला है आपके पास, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।